आज हम पढ़ेंगे पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में आता है हिमालय आता है। तो हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय, जो हिमालय की जो आकृति है वो एक चापाकार है। चाप यानी धनुषाकार है। जैसे जैसे धनुष होती है, इस प्रकार की आकृति है। जैसे यहाँ से लेकर जैसे हिमालय है तो हिमालय का विस्तार है ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक आकृति है जो जैसे धनुष होती है ना, चाप, एक तरह का चाप है। चाप आकार यानी चाप जैसी इसकी आकृति है। और इस हिमालय की कुल जो लंबाई है, इसकी आकृति चापाकार है। और इसकी जो कुल लंबाई है, तो लंबाई देख लेते हैं। लंबाई है अपना 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर यानी यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी से लेकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई पश्चिम की तरफ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। और इसको पूर्व की ओर दिशा में ये जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। अब देखते हैं इसका हिमालय का जो विभाजन है करते हैं दो तरीके से। एक तरीका है अनुदैर्ध्य, और दूसरा है अपना अनुप्रस्थ। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य में देखते हैं। तो हिमालय का इसमें है एक चार प्रकार के, जैसे पार हिमालय, दूसरा है इसमें महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है उप हिमालय, इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। अनुप्रस्थ यानी ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसे 4 भागों में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार हिमालय में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पार हिमालय में आती है काराकोरम। ये आती है श्रेणी काराकोरम, इसे बोलेंगे काराकोरम। और देख लेते हैं पहले पार हिमालय काराकोरम के नीचे श्रेणी आती है, उसका नाम है लद्दाख। ये लद्दाख श्रेणी। इसके नीचे आता है जास्कर। ये 3 श्रेणी आती है। ये आती है पार हिमालय में। देखो, पार हिमालय में आती है एक काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। तो ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। तीनों पर्वतीय श्रेणियाँ जो हिमालय है, उसके हिमालय से पार है, यानी हिमालय से कैसे भी ऊपर है। जैसे ये ऊपर है, इसके ऊपर चीन है। यहाँ चीन में एक है जो तिब्बत में कुनलुन से नीचे, और कुनलुन और हिमालय के बीच की जो बीच की पर्वत श्रेणियाँ है उसको बोलते हैं पार हिमालय है, जैसे ट्रांस हिमालयन है। तो इसकी 3 श्रेणियाँ है। और काराकोरम श्रेणी की देखो तो यहाँ पर है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले
बाल्टिस्तान वाले एरिया में पड़ते हैं। अगर ये पूछ ले कि वर्तमान मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो गॉडविन ऑस्टिन है, क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान ये जो पाक के कब्जे में, पाक ऑक्यूपाइड है, पर लेकिन ये जो एरिया है वो भारत का ही माना जाएगा। तो परीक्षा में भारत का और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है भारत में तो वो है कंचनजंगा, और भारत की तो है गॉडविन ऑस्टिन। और एक दर्रा है यहाँ पर, इस दर्रे का नाम भी इसी श्रेणी के ऊपर रखा गया है, कराकोरम दर्रा, जो लद्दाख है, लद्दाख को तिब्बत से आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये जो जास्कर है, नीचे वाली जास्कर में यहाँ पर्वत है नंगा पर्वत, ये भी दुनिया के शायद 9वें स्थान का सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ये भी पाक के कब्जे में चला गया है नंगा पर्वत। अब हम बात करते हैं हिमालय की, तो जो इससे नीचे है जो कराकोरम, और ये आता है पीर पंजाल, ये चोटी है पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, इसके बीच का जो ये एरिया है ये है मान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाता है, मान हिमालय, महान हिमालय। अब देख लेते हैं मान हिमालय, तो मान हिमालय जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और ये पूरा नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये है मान हिमालय। अब मान हिमालय में देखते हैं, तो मान हिमालय में कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे जो ऊंची चोटियाँ होती है वो भी मान हिमालय में, जैसे कि यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, और मकालू, मनासलू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और धौलाधर, और ये कंचनजंगा जो भारत और नेपाल के बीच में है, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इधर नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम में है, और सिक्किम और नेपाल के बीच में है, और ये उत्तराखंड में अपना चोटी है, इसका नाम है नंदा देवी, नंदा देवी। ये सब मान हिमालय में है। और क्या है कि मान हिमालय में जो भारत की जो नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सारी नदियाँ निकलती है इस मान हिमालय से ही अंदर निकलती है। और अब बात करें दर्रों की, तो ऊंचे ऊंचे दर्रे वो भी इसमें, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, जोजिला सॉरी ये नहीं, यहाँ पर जोजिला, बुर्जिल। और इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, और इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, जो अभी भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है, वो लिपुलेख दर्रा। और आप धार्मिक पवित्र स्थान की बात करो तो वो भी मान हिमालय में है, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, ये अमरनाथ, जम्मू कश्मीर अमरनाथ है। उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मान हिमालय के अंतर्गत हैं। अब करते हैं पीर पंजाल चोटी है, इधर साइड है, ये वाला हिमालय, इससे बोलते हैं लघु हिमालय, यहाँ हिमाचल हिमालय है, ये अपना लघु हिमालय।
लघु हिमालय। अच्छा, ये महान हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि महान हिमालय की जितनी भी चोटियाँ सब बर्फ से ढकी रहती है, इसे हिमाद्री कहते हैं। और लघु हिमालय को हिमाचल हिमाचल हिमालय कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है। और अब इसमें बात कर लेते हैं, देखो कि जो लघु हिमालय, जैसे ऊपर वाला लघु हिमालय है और ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, और इसके बीच में है ना वो जैसे घाटियाँ पाई जाती है, जैसे कि ये कश्मीर की घाटी है। और इधर बात करें तो लाहौल स्पीति, लाहौल, ये जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू मनाली। अब बात करें नेपाल में, तो नेपाल में काठमांडू, और अब मैदानों की बात करें, चोटियों के बाद मैदानों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होते हैं उसको मैदानी भाग, जो घाटियों के बीच में जो मैदान होते हैं उसे मरग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इसे बुगलियार, यहाँ प्यार कहते हैं, प्यार। अब बात करते हैं जो हिमालय की उप हिमालय की बात, जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, जो सबसे कम ऊंचाई वाली होती है। ये जो है इसे कहते हैं उप हिमालय, ठीक है। तो उप हिमालय के अंतर्गत जैसे धौलाधर, कुमायूं, और अच्छा एक और बात देखो, जो ये अभी पढ़ा था ना, लघु हिमालय यानी शिवालिक यानी उप हिमालय से और महान हिमालय के बीच में जो ये नेपाल की चोटी जाती है, इसे कहते हैं महाभारत श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी। और अब लघु सबसे नीचे उप हिमालय, इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, ये सबसे नीचे जो पाद हिमालय के भागों में आता है, क्योंकि यहाँ पर इससे नीचे फिर मैदान शुरू होते हैं। अब कुछ हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय के दो अक्ष संधि है, एक इधर जो सिंधु नदी की तरफ से और इधर एक ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ, क्योंकि हिमालय यहाँ से मुड़ जाता है दक्षिण में, यानी पश्चिम में ये मुड़ जाता है दक्षिण में मुड़ जाता है। पाकिस्तान में ये दक्षिण में, इसे कहते हैं सुलेमान श्रेणी। इसके नीचे किरथर, फिर ये मकरान, और एक और श्रेणी हिमालय की यहाँ निकलती है अफगानिस्तान में, जिसे हम बोलते हैं हिंदुकुश श्रेणी। अब इतिहास में वगैरह दो प्रसिद्ध दर्रे है हिंदुकुश श्रेणी में। जो अफगानिस्तान में एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसे बोलते हैं खैबर दर्रा। जितने भी आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण यहाँ से होकर आए थे। और इसके बाद एक सुलेमान पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है जिसे कहते हैं बोलन दर्रा। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध दर्रे है। और इसके बाद देखो हिमालय का पूर्व में, तो पूर्व में हिमालय क्या होता है, यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जैसे इस यहाँ से वापस दक्षिण में मुड़ जाता है, तो फिर ये नागा पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ आती है, फिर मिजो की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। और इसके साथ बाद में ये जो म्यांमार बर्मा, यहाँ से अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा, फिर पेगु योमा। इसके बाद से यहाँ से जो पर्वत, फिर यहाँ से देखो आगे, यहाँ से फिर समुद्र शुरू हो जाता है। तो समुद्र से फिर ये अंडमान, फिर ये निकोबार। तो यानी यहाँ से समुद्र से नीचे वापस हिमालय शुरू होता है। तो उसकी जो ऊंची चोटियाँ होती है, क्योंकि ये पानी के नीचे भी पर्वत है, तो इसके ऊपर की जो शीर्ष भाग दिखाई देते हैं, चोटियाँ वगैरह, वो
हिमालय जो दिखाई देता, सॉरी, हिमालय की वे जो भाग दिखाई देते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। तो इनका विस्तार यहाँ से लेकर इतना काफ़ी बहुत बड़ा विस्तार है, मतलब यहाँ बर्मा से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप तक। अब दूसरी बात करते हैं अनुप्रस्थ। हिमालय के दो भागों बांटा गया था, एक अनुदैर्ध्य और दूसरा है अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ में बांटते हैं तो इसमें अनुप्रस्थ में आते हैं, सबसे पहले आता है ये जो नदी है अपनी सिंधु नदी। ये सिंधु नदी और इधर है सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच का जो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग है, इसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसके बाद ये तो हो गई सिंधु नदी से सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को बोलते हैं कश्मीर हिमालय, क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग ये पूरा कश्मीर में है। उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये जो 5 नदियाँ आती है ना, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो इस कारण इसे पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद सतलज नदी से लेकर ये काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है, काली नदी, इसे शारदा नदी भी कहते हैं और सरयू नदी भी कहते हैं। तो इन दो नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे बोलते हैं कुमायूं, जो उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय, क्योंकि ये कुमायूं पर्वत श्रेणी पर्वत जो है चोटियों के साथ है। अब काली नदी से लेकर यानी शारदा या काली नदी से लेकर ये जो सिक्किम में बहती है तीस्ता नदी, इसके बीच के हिमालय ना, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि ये सारा नेपाल में पड़ता है तो इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। अब इसे तीस्ता नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है इसे बोलते हैं असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल या असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय यूँ कहते हैं, ये पूरा वाला एरिया पहले असम ही था और अब वर्तमान में ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश या असम हिमालय कहते हैं। अब इसकी लंबाई की बात करें तो कश्मीर हिमालय है, ये जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, इसकी कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर। ठीक है। फिर कुमायूं की है 360 के लगभग। नेपाल हिमालय इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश हिमालय इसकी लंबाई है 720 सॉरी, इसकी है जो कश्मीर की हिमालय की है 560। कुमायूं की है 320, यानी जो कश्मीर हिमालय है इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। 560, कुमायूं की 320, नेपाल हिमालय की 800, अरुणाचल प्रदेश हिमालय की है 720। इस हिसाब से देखो तो इस हिमालय की जो सबसे लंबा जो भाग है वो नेपाल हिमालय है, जो है 800 किलोमीटर लंबा। और ऑल ओवर तो नेपाल है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा असम हिमालय है, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच में 720 किलोमीटर है। अगर सबसे छोटी बात करें तो वो है कुमायूं हिमालय 320, चाहे भारत की बात करो चाहे पूरे हिमालय की बात करो।